मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां मुमरा कौसा दीवा सब तरफ अवैध निर्माणों की जो है चर्चा है, अवैध निर्माणों पे कार्रवाई न होने की चर्चा है, मगर इससे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज हम आपके सामने लेके आए कि वैध निर्माण में यानी लीगल कंस्ट्रक्शन में इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कैसे बिल्डरों की जमात जो है वो फ्लैट ओनर्स को लीगल प्रोजेक्ट में भी बेवकूफ़ बनाती है। जो तय किए गए बेसिक एमिनिटीज़ है, जो सहूलियतें हैं प्रोजेक्ट में इंक्लूड रहती है, वो देने के करार से ये बिल्डर कैसे घूम जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है ठाणे मनपा के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट पे, शहर विकास विभाग पे। शहर विकास विभाग द्वारा जो है ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू किए बगैर बिल्डिंगों में लोगों को रहने की इजाज़त दी जाती है। आज हम आपके सामने खड़े, यहाँ पर कालसेकर अस्पताल है, कालसेकर रोड है, और यहाँ पर हमारे पास वफा गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी A1, A2 और B1 ये तीन इमारतें हैं। ये वफा गार्डन के बिल्डरों ने, शफी भाई करके बिल्डर है, उन्होंने बनाई थी और काफ़ी सारी यहाँ पे दिक्कतें हैं। अब A1 में सीधे सीधे ग्राउंड प्लस 4 की मंजूरी होने के बावजूद, यानी टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा ग्राउंड प्लस 4 की ही मंजूरी है, उसके बावजूद यहाँ पे 5वीं मंजिल बनाई गई है। 5वीं मंजिल के ऊपर भी एक एक सिंगल फ्लैट जो है वो अलग से बनाया जा रहा है, यानी कि कुल ये लीगल में इलीगल काम किया जा रहा है A1 के अंदर। A2 ये पुरानी इमारत है, सामने जो हम दिखा रहे हैं आपको, और इसी तरह से ये पीछे की तरफ जो है B1 की ये पुरानी इमारत है। आप देख सकते हैं दोनों ग्राउंड प्लस 4 की इमारतें हैं, लेकिन A1 में जो है एक फ्लोर एक्स्ट्रा, उसके ऊपर एक एक फ्लैट एक्स्ट्रा, और वो भी बगैर ओसी सर्टिफिकेट के जो है ओसी के ये लोग इतने सालों से रह रहे हैं। काफ़ी अब सोसाइटी में जो है पुराने लोग थे, इतनी कानूनी मालूमात नहीं थी, बिल्डर पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और भरोसा था, उसके चलते इन लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जाकर के कहीं कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर बिल्डर द्वारा अचानक बाउंड्री वॉल बनाना, अचानक जो है एक अलग से यहाँ पर 4 दुकानों की परमिशन है, उसके आड़ में 2 माले की बिल्डिंग बनाने का प्लान जो है वो शुरू करना। तो ये बिल्डर की एक्टिविटी शुरू हुई तो कॉम्प्लेक्स के ये A1, A2 के, B1 के काफ़ी सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। इन लोगों ने यहाँ पर ठाणे मनपा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया और यहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन जो लीगल में किया गया है उसकी शिकायतें भी की है। किस तरीके से ये पूरा मामला है, हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ मुकीद भाई है, मुकीद हाशमी। मुकीद भाई, आप A1 में रहते हैं या A2 में रहते हैं? मैं A2 में रहता हूँ। A2 में रहते हैं। मुकीद भाई, क्या सारा मामला है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम्स है? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हिंदुस्तानी रिपोर्टर का कि उन्होंने मुझे अपने चैनल के माध्यम से हमारी सोसाइटी की बात रखने का मौका दिया, और मैं तमाम अपने बिल्डिंग के मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। मसला रफ़ीक भाई ऐसा है कि हमारे वफा गार्डन पिछले 2004 से ये बिल्डिंग का ऑलरेडी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और बहुत सारे लोगों से बिल्डर ने उनका जो एग्रीमेंट साइन हुआ है सबसे उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे जो 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपया चार्जेस लिया, विदाउट ओसी के सबको पोजीशन दे दिया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो कि रूल ये कहता है कि जब तक ओसी ना हो टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग में किसी को पोजीशन नहीं दिया जाए। तो सारे बेचारे ऑनर्स बेचारे इतने सीधे हैं कि वो टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सब लोग को पोजीशन दे दिया। उसके बाद बिल्डर गायब हो गया। उसके बाद काफ़ी साल हो गया, मुझे आके सिर्फ 2 साल ही हुआ है इस बिल्डिंग में। मुझे पता नहीं था, लोग इसमें पहले कोई चेयरमैन अलग था, डॉक्टर था, ये बिल्डिंग में चोरी चमारी चल रही थी। आने के बाद मैंने क्वेश्चन रेज किया कि अक्सर सोसाइटी पोस्ट होल्डर द्वारा जो की जाती है, तो वो चीज़ को मैंने पकड़ा। उसके बाद मैंने ऑडिट कराना चालू किया कि भाई ये सोसाइटी में हो क्या रहा है। तो मुझे पता चला, RTI डालने के बाद ये पता चला कि भाई ये बिल्डिंग का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, यहाँ तो सिर्फ 3 ही बिल्डिंग का अप्रूवल है, ग्राउंड प्लस 4। तो लोग यहाँ कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ भी पार्किंग की जगह पे जगह बना रहे हैं। तो मुझे जब ये चीज़ पता चली तो मैंने लीगल एक्शन लेना चालू किया। सबसे पहले मैंने पुलिस स्टेशंस में एप्लीकेशन फाइल किया, जो दादागिरी कर रहे हैं बिल्डिंग में। 1-2 जो डिफ़ॉल्टर थे, जो मेंटेनेंस भी नहीं देते, और डिफ़ॉल्टर है कई सालों से, 10 सालों से डिफ़ॉल्टर है, खुद ही चलाते थे सोसाइटी, खुद ही अपना पैसा सोसाइटी का खाता, सोसाइटी का कोई बंदा हिसाब भी नहीं मांगता था। तो उनका पहले मैंने कंप्लेन किया। फिर उसके बाद मैंने प्रभाग समिति से जो दीवार, जैसे कि आप देख सकते हो, इलीगल विदाउट इन्फॉर्मेशन, वो सोसाइटी की कॉमन जगह है, सबकी पाइपलाइन ये है, वो उन्होंने बनाया। तो उसको मैंने तोड़वाने के लिए रिटर्न में कंप्लेंट डाला। बिल्डर को भी इन्फॉर्म किया कि भाई विदाउट इंटीमेशन हमारे कैसे बनाया। तो जब उस बिल्डर को पता चला कि भाई ऑफिशियली इन लोग ने कंप्लेन कर दिया है, तो उसने बोला भाई तोड़ दो आप। तो भाई ये सिर्फ लीगल करने के बाद ही क्यों जागते हैं? क्योंकि कॉमन एक बेसिक, अगर एक बिल्डिंग में आप रह रहे हो
तो मिलजुल कर डिसीजंस लेनी चाहिए, करेक्ट है। तो ये बिल्डर कर नहीं रहा था, तो अभी बिल्डर को हमने बुलाया भी था, बट वो आया नहीं, 2 दिन बोल के। क्या नाम है बिल्डर का? इधर एक शफी भाई है और एक इम्तियाज़ पीर ज़्यादा बोल के है, जिन्होंने ये पुरानी बिल्डिंग डेवलप किया था। उन्होंने अलमास कॉलोनी में वफा गार्डन बना। हाँ, प्राइम बिल्डर्स बोल के है, और हाँ उसमें बहुत सारे पार्टनर्स है, इकबाल भाई बोल के आई थिंक। तो इतने साल कोई जागा नहीं, सडनली आज जैसे ही हमने पार्किंग का अपनी जगह एक्विजिशन करने के लिए चालू किया, सब जाग गए कि हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, लेकिन पेपर पे कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब मैं आरटीआई डाल के पेपर निकालता हूँ तो शॉकिंग न्यूज़ ऐसी आ रही है कि भाई एक्चुअली ये जगह जो है A2, यहाँ तो पार्किंग की जगह थी, ये जहाँ पार्किंग की जगह है, और वहाँ पे ये डेवलपमेंट करने का ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो बहुत शॉकिंग है। तो मैंने सारे सोसाइटी मेंबर्स को इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसा ऐसा अपने साथ हो रहा है, तो हमें लीगल एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो मैं लीगल गोस्वामी साहब से मिलके भी आया, जो प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ सारे सोसाइटी के हमारे ट्रेजरर भी है, सेक्रेटरी भी है, बाकी मेंबर्स भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, सबको सब पता है और सभी लोग परेशान हैं आई थिंक। अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि बेसिक एमिनिटीज़ के साथ साथ लीगल प्रोजेक्ट में बिल्डर बहुत सारी सहूलियतें देते हैं, तो ऐसी ऑन पेपर आपको क्या सहूलियतें देने की बातें की गई, लिख करके दिया गया है और नहीं मिली है, इस पर क्या बताएंगे आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, हमारे पेपर के अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है टीएमसी प्लान की बिल्डिंग है ये, ठीक है। इसके अलावा जो हमको टीएमसी प्लान की बिल्डिंग में जो टीएमसी प्लान का जो सिस्टम आता है कि पार्किंग होना चाहिए, ओसी होना चाहिए, सेल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। हम लोग खुद ही फायर का होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे ग्राम पंचायत की बिल्डिंग होती है ना, उस तरह की बिल्डिंग बना के छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। अभी हम लोग का मेन मुद्दा क्या है मालूम है? पार्किंग। अभी बाकी सब चीज़ तो बात की बात है कि हमें पार्किंग का जो है ना वो प्रॉब्लम ना आवे, क्योंकि हर एक आदमी के पास जैसे 4 घर में एक घर के पास गाड़ी है, तो पार्किंग चाहिए हमें। तो पार्किंग जो है ना हमारी जाना नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग थोड़ी मेहनत कर रहे हैं कि पार्किंग जो है ना हमारी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी पार्किंग पर कब्जा किया जा रहा है? हाँ, पार्किंग पे कब्जा किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग सब जाग के उठे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जो है वो। बताइए, एक बात बताइए, आप B1 में रहते हैं, कितना अरसा हो गया ये फ्लैट खरीद के आपको? एक बात बोलो क्या, मैं पहला आदमी मैं ही था। अच्छा। सीढ़ियाँ भी नहीं बनी थी, अच्छा, ठीक है। तो मतलब 12 से 13 साल हो गया। 12 से 13 साल हो गए आप, 12 से 13 साल हो गए आप रह रहे, ओसी नहीं मिली है और उसके बावजूद बिल्डर ने आपको पोजीशन दे दिया, कैसे हुआ ये? मुझे पोजीशन लेटर दिया हुआ है, मेरे पास पोजीशन लेटर है। और वो बिल्डर का दिया हुआ है ना? हाँ, और हाँ बिल्डर का दिया हुआ। और कारपोरेशन की ओसी का तो आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी दिया नहीं होगा? बोले वो सब आ जाएगी, सब हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा, ऐसा बोल के अपना चल रहा है काम, ठीक है ना। हमारी जो सामने की बिल्डिंग है ना वो हमसे 4 या 5 साल पहले बनी है वो। अच्छा, ये A1 जो है? हाँ, ये पहले बने है, A2 A2, ये पहले बनी है, बाद में हमारी बनी है। अच्छा। हमारे बाद में फिर ये वाली बनी है A1। हाँ, ये जो है शफी भाई को दिया गया था। और शफी भाई की दुकान भी है, हमसे कहा गया था कि ये ग्राउंड फ्लोर की खाली दुकान होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अभी सुनने में आता है कि ग्राउंड+1, फिर सुनने में आया कि अभी फिलहाल सुनने में आता है कि ग्राउंड+2 तक जाने वाला है। तो ये गलत है ना। उसमें हम सारा हवा, पानी, टॉयलेट, ये वो, हम लोग टॉयलेट साफ़ करने के लिए पीछे पूरा आड़ हो जाएगा, हमारी सब खिड़कियाँ बंद हो जाएंगी, सब आड़ हो जाएगा हमारा। हम लोग इसके पहले खिड़की निकालने वाले थे, बोले मना किया, बोले खिड़की मत निकालो करके, प्लानिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक का ग्रिल जो लगी है ना, तो बोले ये ग्रिल ऐसी नहीं ऐसी लगाओ वफ़ा के हिसाब से। तो वफ़ा के हिसाब से ये देखो फर्स्ट फ्लोर मेरा है, वैसे ग्रिल लगी है, ठीक है ना, ऐसा है। तो हमारा जो पार्किंग है कुछ कालसेकर में भी चला गया है, ऐसा लगता है। वो प्लानिंग जो मेन देखेंगे ना मैप, तो उससे मालूम पड़ेगा। का हिस्सा कालसेकर वालों को दिया है। अच्छा, चाचा आप A2 में रहते हैं? A2 में रहते हैं आप, कितने अरसे से रहते हैं? मैं ये 2003 से रह रहा हूँ। 2003 से रह रहे हैं, जी। यानी कि 18 साल हो गए जी आपको, हाँ, है ना? जी। तो 18 साल पहले आप रहने आए, ओसी आपको मिली नहीं, बिल्डर को भी मिली नहीं, तो कैसे रह रहे हैं आप? कैसे कारपोरेशन ने अलाउ किया? ये हम कुछ नहीं जानते थे इसके बारे में। हम ज़रूरतमंद भी थे कि हमको जगह चाहिए थी, क्योंकि मैं बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मैं टीचर के हैसियत से काम करता था। मैं रिटायर होने जा रहा था और मेरे पास कोई घर नहीं था, तो उस हिसाब से मैंने घर यहाँ ले लिया मैंने। और ये सब मालूमात मुझे थी नहीं कि कॉर्पोरेशन की ओसी चाहिए या क्या चाहिए, अपनी गर्ल्स के लिए मैंने अपना ले लिया सर। अच्छा, आप टीचर हैं, तो मुझे एक बात बताइए, बिल्डर ने लिखित में जो एमिनिटीज़ और जो चीज़ें यहाँ देने को बोला था, जैसे अभी पार्किंग आपकी कब्जा हो रही है, ठीक है, जैसे अभी ग्राउंड+4 की जगह वो 5वां 6ठा इल्लीगल माला बना रहा है, तो ये सब चीज़ें करते हुए आपके
एग्रीमेंट के हिसाब से जो एमिनिटीज और जो बाकी की चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी वो मिली या नहीं मिली, क्या क्या इंक्लूड था, क्या बताएंगे? सब चीज़ें नहीं मिली, नहीं, लेकिन कुछ एमिनिटी जो थी वो हमको मिली। जैसे उन्होंने लगा के टाइल्स लगा के दिए, ये वो ऐसे जो कुछ थी इंटरनल जो एमिनिटी थी वो मिली, लेकिन बाकी जो ना उसके लिए कंपाउंड वॉल बनी, ना ये पैसेज बना, और ना अपना क्या करना चाहिए, पार्किंग भी नहीं मिली हमको। अच्छा, फायर ब्रिगेड का क्या सिस्टम है? फायर की एनओसी लगती है हर लीगल प्रोजेक्ट को, क्या यहाँ पर फायर ब्रिगेड का क्या सिस्टम दिया गया है, कुछ बता सकते हैं? कुछ भी नहीं है फायर ब्रिगेड का सिस्टम यहाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। यानी खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा होता है तो कैसे निपटा जाएगा? अब तो अभी ठीक है। भाई क्या बताना चाहेंगे आप? कब से रह रहे हैं, क्या क्या पूरा मामला है? मैं 9 साल से रह रहा हूँ। आप 9 साल से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, क्या पूरा ये खेल क्या चल रहा है बिल्डरों का यहाँ पर? अब यहाँ पे जो लीगल काम। हाँ, लीगल में इलीगल काम हो रहा है, कोई भी फैसिलिटी दी नहीं गई है। हाँ। और लाइट का भी केबल नहीं आया था, केबल हम लोग अपने पैसे से डाले हैं। और पाइप का कनेक्शन भी एक ही दिया हुआ था पौने का, अच्छा। पहले से। यानी पानी की भी व्यवस्था नहीं की थी बिल्डर ने। ये कंप्लीट व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। मुकित भाई, मैं जानना चाहूँगा कि ये पूरी चीज़ें देखने के बाद आपने क्या कॉरस्पॉन्डेंस किया है कारपोरेशन से, क्या शिकायतें की हैं, किस तरीके से आपने जो है पूरे कॉरस्पॉन्डेंस के लेटर्स जो भेजे हैं, तो वो हम चाहेंगे कि आप लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से आपने इसको पकड़ा है और इस इशू को जो है आप कंप्लेंट लेवल पर ऑफिसर्स तक मनपा के लेके गए हैं। देखा जाए तो ये एक तरीके का फ्रॉड ही है, क्योंकि बेचारे को लोगों को एजुकेशन ना होने की वजह से ये सिर्फ फ्लैट के नाम पे उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दे के डेवलपमेंट के नाम पे चार्जेस लाख 2-2 लाख रुपए वो बिल्डर्स लोग ने ले लिया। लेकिन जो बेसिक नीड्स होती है हर फ्लैट ऑनर्स की, पानी, लाइट, एक पैसेज होना चाहिए, गेट लगना चाहिए, एक वॉचमैन होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज, जैसे कि आपने फायर का बोला, कुछ भी नहीं है। बिल्डिंग को मतलब अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया है और चल रहा है। कहने के लिए लीगल है, कहने के लिए सिर्फ टीएमसी अप्रूव्ड है, लेकिन टीएमसी जैसी फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। आज जब ये चीज़ें, जब हमने पार्किंग की चीज़ें पकड़ा तो सारे बिल्डर जाग गए कि नहीं हमारी जगह है, ये जगह। तो इतने साल वो बिल्डर थे का, जब लोगों को तकलीफ थी, फ्लैट्स ऑनर रह रहे थे, उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तब बिल्डर्स को याद नहीं आई ये फ्लैट्स ऑनर की। आज जब वो पार्किंग के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे तो सारे बिल्डर्स जाग गए कि नहीं नहीं हमारी जगह है। तो बोलने का मतलब है, जब इतने सालों से नहीं जागे तो आज क्यों जाग रहे? तो अच्छा मुकित भाई, पार्किंग की बात सभी कह रहे हैं, पार्किंग की जगह पे कब्जा हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले जो बिल्डिंगें मंजूर कराई गई है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से, आर्किटेक्ट के जरिए बाकायदा प्लान किया होगा, अप्रूवल हुआ है, तो उसमें पार्किंग क्या दिखाई गई है? तभी उस एग्रीमेंट टीएमसी अप्रूव्ड के, अगर आप किसी का भी एग्रीमेंट पढ़ोगे कॉलम नंबर 45, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, एवरी परचेसर ऑनर हैज शुड बी कॉमन पार्किंग। अगर जिसके भी पास एग्रीमेंट है, ये बिल्डर अगर ये वीडियो देख भी रहा होगा तो वो कॉलम नंबर 45 पढ़ ले हुए, उसके अंदर सबको उसने बिल्डर्स ने लिख के दिया है कि कॉमन सबको पार्किंग रहेगी। हम तो कॉमन पार्किंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बेसिक पार्किंग की बात कर रहे हैं। तो बेसिक पे भी अगर कब्जा हो रहा है तो वो तो एक तरीके का इलीगल ही हुआ, कि मतलब उनकी जगह पे कब्जा हो रहा है। अच्छा, ये जो अब आपने A1 में बताया, A1 में ग्राउंड +4 का काम होने के बावजूद 5वीं मंजिल भी बनाई गई है और 6ठे मंजिल पर जो है दोनों कॉर्नर पर एक एक फ्लैट बनाया गया है। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो इसके बारे में क्या कदम उठाया आप लोगों ने? पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि भाई ये लीगल है कि इलीगल है। आरटीआई डालने के बाद पता चला कि भाई ये जो जगह है ग्राउंड +4 का ही अप्रूवल है। तो मुझे बाद में पता चला, तो मैंने बिल्डिंग वालों से, सेक्रेटरी से डिस्कस किया कि भाई ये अप्रूवल कैसे हो गया, क्योंकि बाकी जब जितनी भी जगह है ग्राउंड +4 ही है, तो हमें तो कुछ तकलीफ थी नहीं। लेकिन अब जब ये कब्जे की बात आई तो भाई हमें तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। भाई तुम इलीगल बढ़ाते जा रहे हो, कल के दिन अगर बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें ना फायर फैसिलिटी है, ना वॉचमैन फैसिलिटीज़ है, ना गेट। अब वो देखो कब्जा कर लिया, अगर आप देखना चाहो तो एंट्रेंस गेट वहाँ से बना है, ये तो बेसिक जगह है सबकी कॉमन, गेट एक्चुअल बनना चाहिए कॉमन जगह पे, तो वो अपनी जगह कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन लेआउट के हिसाब से वो जगह है ही नहीं असाइन में। अगर है तो कहीं पेपर पे दिखावे बिल्डर, उसको FSI मिला है या TDR मिला है तो वो दिखाना चाहिए ना, कि अगर एक फ्लोर का अगर एक्स्ट्रा है तो FSC मिला होगा, TDR रिपोर्ट मिली होगी। तो वो ऐसा कुछ है नहीं। हमने बहुत बार कोशिश करा बिल्डर से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बिल्डर बोला 2 दिन में आते, 3 दिन में आते, और रिस्पॉन्ड ही नहीं है। अब वो रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पड़ी नहीं है। अब जिसको तकलीफ है वही लोग भाग रहे। तो अब हम लोग लीगल प्रोस्पेक्ट से कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई जब लीगल ही जाना है तो लीगल तरीके से करते हैं काम। क्या आपसे कहा है आपकी शिकायतों में मनपा अधिकारियों ने? मनपा अधिकारियों ने मेरे को आश्वासन दिया है, सागर सालुंकी साहब ने,
कि ये मुरबा प्रभाग समिति, मेरा आज वो कवरिंग लेटर वो टाउनशिप जो डिपार्टमेंट है उसको भेज दिया गया है। जो भी लेआउट के हिसाब से ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसमें जो भी अनधिकृत काम हुआ होगा तो वो 100% उस पर कार्रवाई होगी और तोड़ा जाएगा। हाँ, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मेरे को आश्वासन 1 हफ्ते के अंदर के बोला है कार्रवाई करेंगे, तो प्रशासन से वही उम्मीद करता हूँ कि 1 हफ्ते की जगह जल्द से जल्द इस चीज़ को कार्रवाई होगी तो शायद जो दूध का दूध और पानी का पानी है सामने हो जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह मैं रहे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब भी घर लिया ना तो मैं एक्चुअली ऑटोमोबाइल का आदमी हूँ, तो गाड़ी तो मुझे ज़रूरत है, गाड़ी तो मेरी आएगी। अगर मुझे पार्किंग नहीं चाहिए था तो मेरे पर ग्राम पंचायत की बिल्डिंग बहुत थी, वहाँ ले लेता था घर में। मैं पहले नूरानी टावर में रहता था, नूरानी टावर से मैं छोड़ के इधर आया, क्योंकि नूरानी टावर जो है वो क्या इशू है आपको सब मालूम है। मेरे को वहाँ से छोड़ के 12-13 साल हो गया। 13 साल के बाद मतलब वहाँ 12-13 साल निकाला, यहाँ भी 13 साल हो गया, ठीक है। वहाँ भी पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बेसमेंट में पानी की वजह से मैं वहाँ से छोड़ दिया, हट गया वहाँ से। अब मैंने यहाँ पे पार्किंग के बारे में इनसे बात किया था पहले, तो बोले ये पूरा आप लोग की पार्किंग का है, तो ठीक है, बोला पार्किंग का है। अब वो जो तीसरी बिल्डिंग जो बनी है, ठीक है ना, A1 जो बनी। हाँ, तो जो बुकिंग कर रहे थे ना वो बैठे थे उनके भाई या जो भी शफी भाई के, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पार्किंग, तो बोले पार्किंग यहाँ है ना, बोला पार्किंग तो ये दोनों बिल्डिंग के, बोले दोनों बिल्डिंग का मालूम नहीं, और दोनों बिल्डिंग छोड़ो, ये हमारी भी पार्किंग है, हमारे नीचे भी है, साइड में भी है, सब है। तो ऐसा तो 100 गाड़ी पार्किंग होगी तो सब इधर ही आ जाएगी, तो हम लोग किधर पार्क करने का, बोले मालूम नहीं, हम फ्लैट ओनर्स कहाँ जाएंगे? फ्लैट ओनर कहाँ जाएंगे। तो मैं चुप, कुछ बोला नहीं। तो मुझे चाहिए पार्किंग, ठीक है ना, मैं ऑटोमोबाइल का आदमी हूँ, पार्किंग के लिए मैंने टीएमसी प्लान में घर लिया हूँ, पार्किंग का कोई ठिकाना नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से लीगल कंस्ट्रक्शन में इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा वैलिड प्लान यानी वीपी नंबर लेकर के बाकायदा आर्किटेक्ट के ज़रिए प्लान मंजूर कराने के बाद उसमें अपने मन माफिक बदलाव करना, अपने मनमाने तरीके से एक्स्ट्रा फ्लोर चढ़ाना, उसकी कोई मंजूरी नहीं लेना, और पार्किंग की जो फ्लैट ओनर्स की जगह है उस पर भी कब्जा करके कंस्ट्रक्शन करना। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा ओसी, आज भी मुमरा कौसा में जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के सेक्शंस है, 9 नंबर सेक्शन जो है यहाँ तक पड़ता है, इसके आगे 11 नंबर पड़ता है, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ओसी नहीं मिली है लेकिन इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई है, जो कि सरासर इल्लीगल है। यानी कि एक जीपी बिल्डिंग, ग्राम पंचायत बिल्डिंग के नाम पर जो इल्लीगल बिल्डिंग बनती है उसमें काम शुरू रहते हुए कंडीशन में जैसे लोगों को रखा जाता है और ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यहाँ पर भी जो है हर तरह के नियमों का पालन न करने की वजह से और उसकी पूर्तता न करने की वजह से ठाणे मनपा का शहर विकास विभाग किसी भी बिल्डर को ओसी देता नहीं है, ओसी रोक लेता है। लेकिन बगैर ओसी के बिल्डर फ्लैट ओनर्स को, शॉप ओनर्स को पोजीशन दे देते हैं और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस पर कब तक जो है ठाणे मनपा, उसके आयोग विपिन शर्मा और समूचा शहर विकास विभाग खामोश रहेगा, सिटी इंजीनियर कब तक खामोश रहेंगे, किस तरह से लीगल में भी इल्लीगल का गड़बड़ झाला किया जा रहा है और सारे इल्लीगल कामों को बढ़ावा दे रहा है, ये वफा गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक उदाहरण के साथ जो है आज हमने आपके सामने पूरी हकीकत सामने लाई है। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी इसी तरह की दूसरी खबर के साथ।